Hi guys, welcome back to my YouTube channel. अभी हो रही है व्लॉग की शुरुआत बहुत 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 लेट। अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं ऐसे रेडी हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं बाहर आस पास में जा रहे हैं। उससे पहले हमने सोचा कि कुछ गर्मी के लिए कुछ इलाज हो जाए और वो है कोल्ड कॉफ़ी। तो मैं बनाने वाली हूँ कोल्ड कॉफ़ी। यू कैन सी आई एम स्वेटिंग, आई एम रेडी। आई एम वेयरिंग दिस गॉर्जियस सूट जो मेरी मासी ने दिया था मुझे शादी में, जो मैंने बनवाया था। एंड यस, पहले मैं कॉफ़ी बनाती हूँ फिर बात करती हूँ। मैंने एक गिलास ही डाला ना, दूध तो हो जाएगा ना, ज़्यादा हो जाता है वैसे भी। रोज सोचती हूँ आज थोड़ी कॉफ़ी नहीं पीऊँगी चलेगा, आज नहीं पीऊँगी, लेकिन बन जाती है। लॉट ऑफ आइस। अच्छा, तू क्या भाग रहा है? ऐसे भाग जैसे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। ये रही मेरी कॉफी मेरे जैसे ग्लास में। यहाँ हम बहुत आए हैं प्रिंसी के चक्कर में। पहले आपको पूरा एक बिट्स का राउंड ले लें क्या? हाँ, उसके बाद में मैं यहाँ पे यहाँ पे तो आई मैं इसके यहाँ तक शायद किसी बार लेने के लिए। हाँ, आज है संडे इसलिए भी थॉट कि हमें बाहर निकलना चाहिए। फाइनली बिट्स जिसके लिए पिलानी फेमस है वो देखना चाहिए। वैसे सबने देखा हुआ है, मतलब मैंने भी देखा हुआ है बचपन में, और ये तो यहाँ रहते ही हैं, बट भी थॉट कि चलो आज चलते हैं। यहीं से तो इसको दिखाना था। ये वाला अच्छा, बस तो पानी का मुझे पड़ा हुआ ये तो ग्रीन रहता है ना अंदर आते ही सारा। हाँ, यहाँ और अभी तो और हो रखा है एकदम। बारिश के मौसम में तो वैसे ही। ये बिट्स को पे सुपरमार्केट इतना पूरा पंख खिला हुआ तो मैंने नहीं देखा मोर। और धीरे करना, धीरे धीरे। वाह, अंदर से दिख रहा है। हाँ बहुत सुंदर है ना। बाहर निकल के बना ले। रोको। खोल दिया क्या? अरे फिश ढूंढने ही आया ये। हम ऐसे ही देख लेंगे, हमें फिश नहीं देखनी, हमें सुंदर सुंदर वो देखना है। भी होते थे। हाँ, ये कभी भी पत्तियां ऐसे दिखाना है कि हम कोई नहीं है यहाँ पे। हम अकेले हैं, सब कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, वो बस बॉयज हॉस्टल है उधर। ये सब बंद है अभी, क्या अलाउड नहीं है फोटो बनाना। ये देखिए ना, वही वाइट सीट। ये तो प्राइवेट जेट वाला। हाँ, प्राइवेट जेट के भी इतने ऐसा मतलब मस्त मेंटेन्ड है। वो भी बंद होगा ना? हाँ, वो तो सभी बंद हो गया ना। सब बंद है। क्या लिखा है? फर्स्ट इंडियन कार। ये उनकी हुई शानदार जी बिरला की। This is the first car ever made in India in the year 1928 by Birla Brothers. It has seen the roads of Delhi, Banaras and Kolkata. Oh wow! दिख रही है क्या? मैं दिख रही हूँ इसमें तो। नहीं दिख रही। रिफ्लेक्शन आ रहा है ना। यूपी का नंबर है। ये है ना मेन, मतलब मेन कॉलेज बिट्स का। हाँ, नीचे वाला भी। हाँ, इसी फोटो आती रहती है ना गूगल पे भी। मस्त लग रहा है, सुंदर। अभी तो संडे है और वैसे भी अलाउड नहीं होगा। आए हैं सरस्वती टेम्पल। ये सेम जयपुर वाला जैसा ही है ना? हाँ।
अभी इतनी गर्मी है ना कि यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, वरना काफ़ी इतना तप रहा है नीचे का अगर भी ना। गर्मी के चक्कर में कोई बाहर नहीं आना चाहता, जबकि इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे। हाँ, मैं खुद सोच रही हूँ पूरे ब्लॉग में मैं यही बोल रही हूँ गर्मी है, लेकिन है गर्मी बहुत। कहाँ पे आई जतिन, हमारी लेना वीडियो। अच्छा लाइट आ रही है यहाँ से। प्राइवेट टूर है जी, उनकी वाइफ की वो घनश्याम। हो गया। ये देखो वेट कर रहा है हमारा, आते ही कुछ नहीं लाए तेरे लिए। नानी तो बाहर रखी आज। वी आर बैक होम। बिट्स घूमने के बाद हम लोग घर आ गए थे। उसके बाद मैं लाइव गई थी इंस्टाग्राम पे, फिर मैंने डिनर किया और अब मैं बस थोड़ा सा पढ़ रही हूँ बिकॉज मेरा एग्ज़ाम है कल और काफ़ी गैप था, तो मैंने कुछ खास पढ़ाई तो नहीं करी, बट स्टिल कल थोड़ा पेपर हार्ड है तो मैं पढ़ रही हूँ। एंड अभी मतलब जब मैं इंस्टाग्राम पे लाइव थी कुछ देर पहले, जो इंस्टाग्राम के थ्रू आए होंगे जिन्हें याद होगा, जब ये ब्लॉग डलेगा तो बीच में मुझे लाइव बंद करना पड़ा था बिकॉज मुझे पीछे कोई बुलाने लग गया था। सो एक्चुअली एक मेरी दूर की कज़न बोल सकते हो, तो वो पीछे ही रहती है। सो शी वॉज़ वॉचिंग माई लाइव और उनको पता पड़ा कि मैं यहाँ पे पिलानी में हूँ, तो वो मिलने आ गई। एंड शी इज़ वेरी स्वीट, काफ़ी छोटी हैं वो, 12th ही दिया है अभी। तो आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू हर एंड शी वॉज आस्किंग कि आगे फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए ना। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल है करियर वगैरह, मतलब बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो गया ना। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड बिकॉज एज अ 28-year-old वुमेन आई एम स्टिल स्टार्टिंग एंड आई एम स्टिल डूइंग समथिंग। आई एम मैरिड ऑल्सो, मेरा कंटेंट क्रिएशन भी चल रहा है, मैं जॉब भी कर चुकी हूँ। तो अगर मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट हो रहा है टू डू थिंग्स, तो फॉर जो बहुत ही यंग बच्चे हैं जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा। मुझे ज़्यादातर जो बच्चियाँ, जो भी मतलब जो ग्रुप एज है वो 18 से 22 वाला, वो आई थिंक काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। और मुझे काफ़ी 2-3 क्वेश्चन जो हमेशा पूछते रहते हैं। मैंने शायद पहले भी बताया है कि आपके पेरेंट्स ने कैसे माने आपके कंटेंट क्रिएशन के लिए, आपके पेरेंट्स ने कैसे अलाउ किया, और ये क्वेश्चन बहुत आता है मुझे। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगी, पहले मैं ना, मेरा हाथ दुख रहा है तो मैं हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि मेरे पेरेंट्स ने कैसे अलाउड किया टू डू कंटेंट क्रिएशन। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरे पेरेंट्स दोनों, माय मदर एंड फादर आर बोथ वेरी लिबरल, वेरी प्रैक्टिकल पर्सन्स, वेरी नॉट सो कंजर्वेटिव एट ऑल, और काफ़ी ओपन माइंडेड हैं, और दोनों हाईली एडुकेटेड हैं, हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं। My mother is a 54-year-old and she's still working as a government employee. My father is 59, I think he's going to be, and he is still working. तो दोनों के लिए just because मैं content creation कर रही हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि हाँ वो दोनों अभी तक खुद काम कर रहे हैं, तो obviously मुझ में भी ऐसा रहता है कि I should still keep working. And I think that is one of the reasons कि मैं B.Ed भी कर रही हूँ, because I am अब मैं आर्मी वाइफ हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा फ्यूचर में कि मेरा फ्यूचर सिक्योर रहे। एंड दैट इज़ हाउ माई मदर थिंक्स एंड आई थिंक। सो इसीलिए मैंने लास्ट ईयर जब अपना जॉब छोड़ने वाली थी, लास्ट ईयर जब प्लान किया था, तो मैंने B.Ed में एडमिशन ले लिया था। बिकॉज लास्ट ईयर में ब्लॉगिंग नहीं करती तो मैं दिखा नहीं पाई कि B.Ed में प्रैक्टिकल्स वगैरह, बट इस बार मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं दिखा लिया कि मैं यहाँ पे B.Ed के लिए आई हूँ। तो ये तो एक अलग पार्ट था। और हाउ डिड आई कन्विंस माई पेरेंट्स, यार आई एक्चुअली जस्ट टोल्ड यू कि कन्विंस वाली तो कोई बात नहीं हुई। मैंने ऐसा कभी पूछा नहीं उनसे या कभी बोला नहीं कि मैं कर लूँ क्या। टच वुड, दे आर ऐसे, उन्होंने बहुत इंडिपेंडेंस दी हमें टू चूज़ आर डिसीजंस, एंड उन्होंने ही इतना काबिल बनाया हमें कि हम जो डिसीजंस चूज़ करें वो सही हो हमारे लिए। बिकॉज आई न्यू व्हाट आई एम गेटिंग इनटू, और मेरे लिए क्या फ़ायदेमंद है वो चीज़। तो तभी, और ये सब जो थिंकिंग आई है, जो ऐसे थॉट प्रोसेस और ऐसा डिसीजन मेकिंग पावर आई है, वो उन्हीं की वजह से आई है। सो अलाउ करने वाली बात
ऐसा कभी कुछ नहीं आया अलाउ करने के लिए। भले ही वो मुझे मेरा कॉलेज चूज़ करना हुआ, DU जाना हुआ, LLB करना हुआ, गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना हुआ या कंटेंट क्रिएशन करना हुआ, इन सब डिसीजंस मेरे खुद के थे। और जो मैं खुद ले पाई और किसी में सक्सीड हो पाई नहीं हो पाई, वो भी उन्हीं की वजह से, उन्हीं की टीचिंग की वजह से आई थिंक ये सब हो पाया है। तो इसलिए अगर आप आजकल के जो बच्चे पूछते हैं ना कैसे अलाउड किया, कैसे, तो मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने पेरेंट्स को इतना यकीन दिलाओ कि आप केपेबल हो जो भी आप करने वाले हो। अगर आप फॉर एग्जांपल नीट की कोचिंग करने जा रहे हो तो आप दिखाओ कि आप कर सकते हो। अगर आप नीट नहीं तो कुछ क्रिएटिव में जाने वाले हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या ये सब, तो उनको दिखाओ कि ये ऑप्शंस हैं, मैं ये कर सकती हूँ, इसमें ये जॉब्स हैं और इसके लिए मैं जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ। तो उनको बिलीव कराओ, उनको कॉन्फिडेंस दिलाओ आपकी उसमें कि आपके उसमें, तो आई एम श्योर कि हर पेरेंट एक हेल्प करना चाहेगा अपने चाइल्ड की। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक, एंड वी ऑल, जो हम चारों सिबलिंग्स हैं, हम यही बिलीव करते हैं। हम चारों में से हम सब एडुकेटेड हैं और सब कुछ ना कुछ अलग, जैसे मेरी बहन है, शी इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर बट शी इज़ एडुकेटेड, शी हैज़ डन MBA एंड वो अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर रही है। एंड जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, दे आर स्टिल स्टडिंग, तो अभी तो उनका बचा है पूरा फ्यूचर। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इट्स यू हु हैव टू, मतलब उनको बिलीव कराना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को कि जो आप चॉइस, जो आप चूज़ करने वाले हो लाइफ में, वो करेक्ट है और वो सही है आपके लिए। तो शायद आपको वो इंडिपेंडेंस, वो फ्रीडम मिल जाएगी टू चूज़ करियर। तो बस यही आई थिंक जो बोलना था, अभी तो मुझे यही समझ आ रहा है। इसलिए आज मैं एक्चुअली मिली थी उस बच्ची से, तो मुझे एकदम से याद आया, और मेरी बहन भी तैयारी कर रही है तो उससे बात होती रही, तो मुझे याद आया कि कितना इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स का सपोर्टिव होना। मैं बहुत लकी रही हूँ, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। मैंने इतनी पाथ चेंज करी है, मतलब मैंने क्या क्या नहीं किया है, फ्रॉम बायोलॉजी टू लॉ, आई हैव गिवन CDS ऑल्सो, अलग अलग एग्ज़ाम दिए हैं। अब मैं B.Ed भी कर रही हूँ साइड बाय साइड, और मैं कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ। तो मैंने तो बहुत चीज़ें चेंजेस की हैं, लेकिन उस स्टेप के रिस्पॉन्सिबल मैं खुद ही हूँ, बिकॉज मैंने सारे डिसीजंस खुद ही लिए थे। और इतनी मैं केपेबल थी, इतनी मैं, मेरे में दिमाग था कि मैं ये सब ले पाई। वो भी सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि उन्होंने दिमाग जो मुझे ट्रेन किया है बचपन से, जो मुझे बनाया है इतना इंडिपेंडेंट, तो वो शायद मेरे पेरेंट्स की वजह से ही है। एंड येस, दैट्स इट। अब मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी और या फिर फ़ोन चलाऊंगी, आई डोंट नो, और उसके बाद मैं सोती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ कल। बाय, गुड नाइट।